अगर बात करें तो एन संजीव रेड्डी जो थे वो हमारे राष्ट्रपति बने। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों जो निर्विरोध चुने गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, तो उनका नाम था एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगले जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने 1982 में ज्ञानी जैल सिंह बने। अगर नेक्स्ट राष्ट्रपति हमारे वो बने आर वेंकट रमन 1987 में। और 1987 के बाद 1992 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पॉलिटी में कि अगर राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति जी अपने पद से अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उस कार्यकाल को संभालने का काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, एक बार ऐसा भी हुआ था कि राष्ट्रपति नहीं थे और उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। ऐसी स्थिति में हमारे देश को राष्ट्रपति के पद को संभालने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो इसका पद को संभालने का काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 1997 की अगर बात करें तो KR नारायण जी को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद 2002 की अगर बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया 2002 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ये राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था लेकिन इनको राष्ट्रपति बनाया गया। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महान व्यक्ति थे, हमारे देश को कई चीज़ें इन्होंने दी और आने वाले समय में उस चीज़ का फ़ायदा मिला और आज हमारा देश जो है इसको आगे ले जाने का काम जो किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति माने जाते थे। 2007 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो 2007 में पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी को बनाया गया। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा 2007 में पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। 2012 की अगर हम बात करते हैं तो 2012 में राष्ट्रपति बने हमारे प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी को 2012 में राष्ट्रपति बनाया गया। और अगर हम बात करते हैं 2017 की तो 2017 में राष्ट्रपति बनाया गया रामनाथ कोविंद जी को। रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की क्या कंडीशंस होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारतीय मूल से हो और कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ये 4 बेसिक कंडीशन है जो राष्ट्रपति के लिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय मूल का व्यक्ति हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कोई भी लाभ के पद पर ना हो। तो इस तरीके से राष्ट्रपति बनने का वो। अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को, तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का काम करता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाने का काम करेगा? तो इसी क्रम में जो हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उसी क्रम में उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो उसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के जितने भी सदस्य होते हैं वो भाग लेने का काम करते हैं। जितने भी सदस्य भाग लेते हैं उसमें जो हमारे सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं यानी जिनको मनोनीत किया जाता है उनको छोड़कर जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव करते समय पर यह चीज़ याद रखी जाती है कि जो वरीयता क्रम में इनको वोट दिया जाता है कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर इस तरीके से मेरे को पसंद करना है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के आधार पर चुनाव होता है और एकल संक्रमणीय अनुपातिक जो पद्धति होती है उसके अकॉर्डिंग वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। अगर पहला व्यक्ति आउट हो जाता है उस पहले राउंड में
मतलब अगर 4 कैंडिडेट लड़ते हैं और पहले राउंड में अगर एक व्यक्ति हट जाता है तो 3 लोग, मतलब मेरा जो वोट है वो ट्रांसफर होके तीसरे पर्सन पर पहुंच जाता है। ये आपको डिटेल में मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आज हमने केवल राष्ट्रपति को जानने की कोशिश ये की है कि राष्ट्रपति कौन कौन थे। अभी हम डिटेल में जब बात करेंगे, जब राष्ट्रपति पढ़ने का काम करेंगे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में राष्ट्रपति पढ़ाने का काम करूंगा। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए GD कॉन्सेप्ट।